ये हो गया। इसलिए कथावाचक प्राय अज्ञानी होते हैं, इसका देने की सब कथावाचक होते हैं, 2-3 छोड़ देना पड़ेगा, ये प्राय है मतलब। सुखदेव जी ने कहा जी बताए। हाँ भाई देख लीजिए, मतलब ये निश्चित हो गया, मैं नहीं कह रहा, वहाँ के विद्यार्थी ही कहने लगे हैं कि उन लोगों को भागवत पढ़ाना नहीं आता है। अब हम कौन कहेगा, वही जैसा चलाने वाला कौन कहता है। तो सुखदेव जी ने कहा श्रुत्वा प्रथा सुबल पुत्र राज्य माधव्य तक क्षितपत्य उतर स्वरूप कृष्णे खिलाफ मुनिहरऊ प्रणयानुबंधम सर्वा विशिष्णुरल मश्रु कुला कुलाक्षा। उस कुरुक्षेत्र में प्रथा उनकी सुबल पुत्री त्यागसेनी द्रौपदी माधवी के क्षितिप पत्नियां, क्षितिप राजाओं की जो पत्नियां थी और गोपियां थी, उन सभी ने अखिलात्मनि हरऊ कृष्ण, अखिल संपूर्ण जगत के आत्मस्वरूप श्री कृष्ण में प्रणयानुबंधम, ऐसा प्रणय प्रेम बंधन हो गया कि बस सबका मन कृष्ण में लग गया। उनकी पत्नियां, उनकी विवाह सब, तो सर्वाध सब लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, विस्मृत कर दिया और आश्चर्यचकित हो गई। अलम अश्रु कला कुलाक्षा, और सब अश्रु कला कुलाक्षी हो गई, उनके आकुल आकुल का बढ़ी नेत्रों में सबके अश्रु आ गए। इति संवादमाणासु स्त्री भी स्त्री विभिन्नेषु, इसी प्रकार से स्त्री भी स्त्रीषु, स्त्रियों का स्त्रियों के साथ, विभिन्नेषु पुरुषों का पुरुषों के साथ संभाषमाणासु, आपस में चर्चा संभाषण होने के बाद कायर मुनि तत्र कृष्ण राम दिदृक्षया, कृष्ण और बलराम जी के दर्शन करने की इच्छा से तत्र वह मुनया आये, सभी ऋषि मुनि आए। कौन कौन आए? द्वैपायन, नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज, गौतम, ये देखिए विश्वामित्र भी आए। परशुराम जी शिष्यों के साथ आए, भगवान वशिष्ठ, गानव, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, द्वित एकता और ब्रह्मपुत्र सहस्त्रमंडलादि और अंगिरथ, अगस्त, याज्ञवल्क्य, वामदेव आदि और सब लोग आए। तान दृष्टा प्राग आसीना में पा गया। तो प्राग आसीना जो आगे बैठे हुए राजा लोग थे, उन लोगों ने तान दृष्टा ऋषियों को देख करके सहसा उठाए, अकस्मात उठ करके पांडवा कृष्ण रामों, पांडव और कृष्ण बलराम सभी ने प्रणेमुर विश्व बंदितान, ऐसे विश्व बंदित ऋषियों को प्रणाम किया। अब आए थे कृष्ण बलराम को देखने, कृष्ण बलराम भी उसी में आ गए, इसलिए उनने भी प्रणाम किया। तो उनको तो करना ही पड़ेगा सबसे दिखाते हुए। ता ना नर सूर्य था सर्वे सहरामोचित, सहरामा बलराम जी के सहित अच्युत ने तान उन सभी को सर्व जब से पूजन किया सभी ने, तो तन आनर चूहू सबका पूजन किया। स्वागत आसन पाद्य अर्घ्य माल्य धूप और अनुलेपन, बड़े चंदन ये सबको सब कुछ दिया, स्वागत किया, आसन में बैठाया, चरण धोने के लिए, हाथ धोने के लिए जल दिया, माल्य पुष्प दिए, धूप दीप किया। और वाक सुखमासीनान भगवान धर्म गुप्त, भगवान का एक विशेषण रहता है, धर्म गुप्त। इन्होंने धर्म की गुप्त रक्षा करने के लिए जो शरीर धारण किया है, तो भगवान ने आज सुखम आसीनान, सुख में बैठे हुए ऋषियों से उवाचो कहा। और फिर सदस्य महता शरणवता, सदस्य जो वहाँ थे उनको महता, उन महत्वपूर्ण वाणी अनुष्णवता को सुनाते हुए भगवान ने उवाच कहा। क्या कहा भगवान ने कि देखो भाई, ये अहो वयम जन्म घृतो लब्धम का सत्फलम,
कहो आश्चर्य है और आनंद की बात है कि वयम जन्म होता, हम लोगों ने जन्म धारण किया है और जन्म का तब फलम, जन्म मनुष्य जन्म का जो फल है तो काष्ठेन फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया। कैसे? बोले देवा नाम अभी दुष्प्रापम, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होते हैं, यदि योगेश्वर दर्शनम, इन योगेश्वरों का दर्शन हो गया तो किसी महात्मा का विद्वान का दर्शन हो जाए, समझ लीजिए आपका जन्म सफल हो गया, क्योंकि सब कुछ मिलता है। किम स्वल्प तत्साम पीड़ाम अर्चायाम देव चक्षुषाम दर्शन प्रश्न प्रभव पादार्थ नादिकम। अल्प तपसाम किम, स्वल्प तपस्वी को तो कुछ नहीं मिलता। देखो कोई आदमी खाए पिए सोए बस, स्वल्प तपस्वी है, इनको कुछ नहीं मिलेगा। किम स्वल्प तपसाम नहीं नाम, कम तपस्वी को तो गृहस्थ को मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि अर्चनायाम देव चक्षुषाम, देव चक्षु है ये, और ये ऋषि, इनके देवताओं जैसी दिव्य दृष्टि है। ऐसे लोगों का दर्शन हमारे जैसे कम तपस्वियों को भी हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तब उनका दर्शन हो रहा है, स्पर्शन हमने प्रणाम किया, प्रश्न करिए, प्रभु आदर करिए, पादार्थ आदि अगर मिल जाए, कम तपस्वियों को इनका दर्शन मिल जाए तो समझिए बहुत बड़ी बात हो गई। न हम मयानी तीर्थानी न देवा मृक्षिला गया, ये जो हम मय मिट्टी के बने हुए तीर्थ है, धरती ही तो है, अमृत शिलामय, मरे हुए शिला पत्थर के बनी हुई देवता है, तो न पुनम तुरु काले, तो पवित्र तो न करते हैं, लेकिन उरु काले पुनंती, जिन मूर्तियों की पूजा करिए तो बहुत दिनों बाद पवित्रता आएगी, लेकिन दर्शना देव साधु, यदि आपको बोलने वाला साधु मिल जाए तो बोल रहा है ना, मूर्ति तो बोलेगी नहीं। अब आप तीर्थ में जाओ, वृंदावन में खड़े जाओ धरती में, क्या बोलेगी? वो पवित्र करते हैं, लेकिन उनमें समय लगता है। और महात्मा क्या है, आप आए प्रणाम करिए, बात करिए, बैठाइए, खिलाइए, नहीं तुरंत। देखिए हम आपको महत्व बता रहे हैं, भगवान क्या बता रहे हैं महात्माओं का। नाग्ने न सूर्यो न चंद्र तारका न भूर जलम खम श्वसनो दवाग मना उपास। ध्यान रहे कि आप अग्नि में हवन करिए, वो आपके अधम न हरंती, इसमें सब मिल करके भी आपके पाप को नष्ट नहीं कर पाएगी। अग्नि, सूर्य, चंद्र, तारका, भू, पृथ्वी, जल, खा, आकाश, श्वसन, वायु, वारण, मन, ये सब भेद कृता उपासिका। ये जो लोग भेद बुद्धि से इनकी अलग अलग उपासना करते, कोई हवा कर रहा है, कोई सूर्य की अलग उपासना कर रहा है, ये सब क्या है, इनके अधम न हरंती, ये लोग सब आप दूर करेंगे। लेकिन विपस्थित मुहूर्त से गया, विपस्थित माने विद्वान ज्ञानी साधु पुरुष मिल जाए तो मुहूर्त से गया, एक मुहूर्त सेवा कर दीजिए तो पापोगे विनंती कामना। अब आप लोगों की निंदा भगवान ने कहा, यद्यात्म बुद्धि कुरते त्रिधातु के स्वधी कल्पता विजुभव ही, ये तीर्थ बुद्धि सलिले न करे जले तो गोत्रा। तो जो मनुष्यों में पशु होते हैं गुरु जी, ये जो हम कहते हैं ना मनुष्य पशु के समान, तो कैसे होते हैं? बोले यस्य जिस स्त्री पुरुष की त्रिधातु के, तीन धातु वात पित्त कफ, ये तीन वाली धातु पूरा माने होता है मुर्दा सब, इस सब समान तीन धातु वात पित्त कफ वाले शरीर में आत्मबुद्धि, ये मेरा है, ऐसी बुद्धि है तो बिल्कुल एक पशु है। और कलत्रादिशु, कलत्र पत्नी पुत्रादि में स्व ही, ये मेरे है ऐसी बुद्धि है, वो भी पशु ही है। और भाव में पृथ्वी में ये मेरा खेत है, मेरा मकान है, वो भी पशु ही है।
और यज्ञ माने जो यज्ञ करने वाले हैं, तो यज्ञ करने के योग्य जो है उसमें भी रहेगी ये तेरा है, तो वो भी पशु कभी देवताओं को मैं सकल से इतना मिल जाएगा। तो ये और यह तीर्थ बुद्धि सलीले न कर रही है। और जो गंगा आदि जल है सलिल तीर्थ है, तो उसमें तीर्थ बुद्धि पवित्र बुद्धि नहीं है। उसको जैसा तालाब का नहीं, गंगा का पानी, तो ऐसा जनेश अभिज्ञ, ऐसे जो अभिज्ञ जानकार मनुष्य है, अगर वो भी ऐसा है कि अपने शरीर में ही बुद्धि रखता है, गंगा की नदियों में पवित्र बुद्धि नहीं रखता है, धरती के पदार्थों को पत्नी पुत्र आदि को ही अपना मानता है, सएव गोखर, तो गोखर है। गोखर माने क्या? पशुओं गधा। गो माने पशु ले लीजिए, गोशु पशुशु खरा गधा है। क्योंकि गधा धोबी को अपना मानता, धोबी थोड़ी गधा को मानता कि मेरा उसको बेच देगा। सुखदेव जी ने कहा निसंदेशम भगवता कृष्ण कुंठ में दूसरी मासन भ्रमत दिया। अकुंठ में कृष्ण से भगवता, अकुंठ मेधा भगवान श्री कृष्ण की सम्य वचा, ऐसी वाणी सुन करके विप्राह कुशली मासन, ये जो विश्वामित्र आदि आए थे सब चुप हो गए। क्यों? बोले भ्रमत दिया, उनकी बुद्धि घूम गई कि हम तो इनके दर्शन करने आए हैं। ये कह रहे हमारे दर्शन से वही लोगों को बता रहे हैं। क्योंकि दुरन्वयम बचा, उनकी वाणी का अर्थ लगाना कठिन था। देखिए अन्वय माने क्या हो, जो हम श्लोक में लगा, वाणी अन्वय से रहित हो जाए, माने बेतुकी हो जाए, तो ये क्या तो भगवान की वाणी का अर्थ नहीं लगा रही हो। ये क्या कह रहे कि जो अग्नि है, सूर्य है, सब मिलके पाप नहीं नष्ट कर सकते, महात्मा लोग कर लेते। चिरम विवृत्त मुनया सुरक्षेषु मुनया, विधि मुनियों ने चिरम विमृश्य, बहुत समय तक विचार करके ईश्वर से ईशितव्य, ईशितव्य जो शासन के योग ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, उनकी वाणी को बहुत विचार करके जन संग्रह ऊंचू, जन संग्रह की बात था उनके लिए ऊंचू स्मयन तस्तम जगत देव, लोगों को सुना करके कृष्ण भगवान ने कहा था, लोगों को सुना करके कृष्ण भगवान ने कहा था। अब कृष्ण भगवान के विषय में लोगों को सुनाते हुए सभी ने कहा, भगवान ने कहा वाह आपने क्या बढ़िया बात कही, यन माया तत्व विदुत्तमा वयम विमोहिता विश्व सृजाम ईश्वरा। हे कृष्ण वयम तत्त्वविद उत्तमा, तत्ववेत्ताओं में उत्तम है हम सब, लेकिन यन माया आपकी माया में हम लोग विमोहिता, हम मोहित हो जाते हैं। विश्व सृजाम अधीश्वरा, विश्व की सृष्टि करने वाले जो मरीचि आदि है, कश्यप अदिति है, उनके हम अधीश्वर है, तत्ववेत्ता है, लेकिन आपकी माया में मोहित हो जाते हैं। यदि ईशितव्यायति मुगूढ़ ईहया, तो ईशितव्यायति जो शासन करते हैं यहाँ आकर के, जो हम लोगों पर शासन करते हैं, तो बूढ़ा वो गुप्त रूप में कृष्ण बने बैठे हैं, वो भी ईहया अपनी इच्छा से। आप हम सब पूरी सृष्टि का शासन करने वाले हैं, और आप गुप्त रूप में यहाँ बैठे हैं, हम आपकी माया में मोहित हो जाते हैं, बड़े तत्ववेत्ता है। अहो विचित्रम भगवत विशेषितम सब ऋषियों ने कहा हो बड़ा आश्चर्य है, भगवत विशेषितम, भगवान के द्वारा जो किया गया कर्म है तो भाई विचित्र है। जब आदमी को कुछ नहीं कह सकते तो क्या कहते यार तुम बहुत विचित्र है।
अब हम आपको जो जानते हैं तत्व में तो बताते हैं कि आप कैसे हो। अच्छा, तत्ववेत्ता हम है, आपके विषय में बताएंगे, अभी जितनी जनता है किसी को समझ में नहीं आएगा। क्या बताएंगे? बोले बताते अनीह एतद बहुधई के आत्मना सृजत वक्ति न बध्यते यथा। पहली बात तो आप अनीहा है, ईहा नहीं है। संसार में जितने जीव है तो सब यह वाली इच्छा वाले, आपको इच्छा नहीं है। लेकिन बहुधा अनेक प्रकार से तब इस जगत को एकाएक होते हुए भी आप आत्मना अपने आप ही सृजती, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में सृजती, सृष्टि करते हैं ब्रह्मा के रूप में, अवती विष्णु के रूप में आप रक्षा करते हैं, और अस्थि और आप इसका संहार भी कर देते हैं। बंदा बस देखे ये बन जाए तो आपको खुशी नहीं है, हम मर जाए सब तो अभी कुछ नहीं, कोई बंधन नहीं है। माने बनाने वाले को तो मतलब बंधन होता है, अभी कोई कंपनी कुछ माल बना रही है, खराब हो जाए तो उसको दुख होगा। आपको बनाने का कोई दुख नहीं है तो न सुख है। गौमय ही भूमि बहुनाम रूपी, जैसे भूमि पृथ्वी है, गौम पृथ्वी से बने प्रत्येक अलग अलग पदार्थ है, तो बहुनाम बहुरूपी, पृथ्वी के अनेक नाम होता है, अनेक रूप है। जैसे आप मिट्टी से आप बना लीजिए, पेड़ है, पौधा है, शरीर है, तार है, सब क्या पृथ्वी। अब एक मकान आप बनाइए, मकान में क्या क्या लगता है? लोहा लगेगा, सीमेंट लगेगा, चूना लगेगा, ईंट लगेगी, सब पूरी पृथ्वी है। लेकिन नाम अलग अलग है, रूप भी अलग है। ईंट का नाम अलग है, रूप अलग है, सीमेंट का नाम अलग है, रूप अलग है। इसी प्रकार से आपका भी यही काम है। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र ऋषि, ये सब नाम रूप अलग अलग है आप। अहो विभूम चरितम विडम्बरम, आप विभूमा सबसे अधिक है, लेकिन आपका जो चरित्र है वो ठीक नहीं है, विडम्बना है। क्यों? जब यह इच्छा ही नहीं है करने की तो आप कर रहे हैं, तो चित्रता तो है। अच्छा, अथापि काले स्वजनाभिगुप्त विभर्षितत्वम खल निग्रहाय, आप वहीं से बैठे बैठे सबको मार सकते हैं। अथापि फिर भी काल के समय आने पर स्वजनाभिगुप्त अपने स्वजनों की रक्षा के लिए सत्वम विभर्षि एक शरीर धारण करते हैं, और एक शरीर से दो काम करते हैं। एक तो अपने लोगों की रक्षा और खल निग्रहाय, दुष्टों को मारते भी है। स्वलीलया वेद पथम सनातनम, आप अपनी लीला से ही वेद पथ मार्ग को, जो सनातन मार्ग है, वर्णाश्रमात्मा पुरुषा परो भगवान, आप वैसे तो वर्णाश्रमात्मा, आप ही वर्णाश्रम है और आप परे भी है। इसलिए हम आपके विषय में क्या कहें। अब जैसे हमको एक बात मालूम है कि ब्रह्म ते हृदय में शुक्लम तपा स्वाध्याय संयमई यत्रोपलब्धम सब्जेक्टम अव्यक्तम चतुर्था ते हृदय किम, बोले ते हृदय ब्रह्म, वेद ही आपका हृदय है। और शुक्लम बिल्कुल शुद्ध, तपा स्वाध्याय संयम ही, तपस्या से स्वाध्याय से संयम से शुक्लम हृदय, शुद्ध हृदय ही आपका वेद। ये काम है। यत्रोपलब्धम, जहाँ ये प्राप्त होता है तो वही होगा सद व्यक्तम अव्यक्तम, सत जो विद्यमान है और जो व्यक्त है, ये संसार हो गया। और फिर अव्यक्तम, व्यक्त नहीं है। इन दोनों से आप सतः परम, आप इनसे बिल्कुल परे तीसरे नंबर पर आते हैं। इसलिए तस्मात् ब्रह्म कुलम ब्रह्मन शास्त्रियों ने समात्मना, तस्मात् इसलिए ब्रह्म कुलम, आपने रामायण में पढ़ा उत्तरकांड में, वंदे ब्रह्म कुलम कलंक शब्दम श्री राम भूप प्रिय राम चरितमानस। तो ये जो ब्राह्मण का जो कुल है, भगवान जी कह रहे हैं ये ब्राह्मण, ये ब्रह्म कुलम, ये ब्राह्मणों का कुल ही तो वेद है। शास्त्रियों ने स्वम आत्मरस, आपका जो है आत्मा क्या है, बोले शास्त्रियों ने,
तो शास्त्र में ही से ही भगवान ज्ञात होते हैं, तो याद पकड़ के थोड़ी बताता कि भगवान कैसे है, और वो ब्रह्म को जानता है, इसलिए वो आपका आत्मा है ब्राह्मण। देखिए, समाज यदि सद्धामो तद ब्रह्मण्याग्रणीय भगवान, और हे सद्धामो आप सभाजय, आप उनका सभाजन माने पूजन करते हैं ब्राह्मणों का, क्योंकि आप ब्रह्मण्याग्रणी ही भगवान ब्राह्मणों को जितने दुनिया में मानते हैं उसको ब्रह्मण्य कहते हैं, और ब्रह्मण्यों में ब्रह्मण्याग्रणी गृणी आप हो, सबसे ज्यादा आप ही मानते हो ब्राह्मण को। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ही वेद को मानता है, शास्त्र को मानता है, और शास्त्र से ब्राह्मण भगवान को प्रतिपादित करता है, इसलिए ब्राह्मण ये पूज्य आप है और ब्राह्मण आपका पूज्य है। क्या करें देखिए, इसलिए ब्राह्मण का संबंध सृष्टि से नहीं है, भगवान से है। भगवान उनको ब्रह्मण्याग्रणी है, ब्रह्मण्य नमो ब्रह्मण्य देवा है, और वो आपको मानते हैं, आप उनको मानते हैं, ब्राह्मण का संबंध सृष्टि से है ही नहीं, तो उन्हीं की रक्षा के लिए आप आगे। अब जन्म साफल्यम विद्याया सत्सुदृशा, हे कृष्ण अद्य आज ना हम लोगों का जन्म साफल्यम, जन्म सफल हो गया, हमने जो विद्या पढ़ी वो विद्या का सफल हो गई, तपसा जो तपस्या की तपस्या सफल हो गई, और दृशा हमारी दृष्टि भी सफल हो गई, नेत्र सफल हो गई, क्योंकि त्वया संगम सदगत्या यदंतः श्रेयसाम परा, यद अंतः जो अंत में श्रेयसाम परा, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ जो मोक्ष है वो सदगति है, तो वो कैसे होगी? बोले त्वया संगम्य, आपके संगम से ही सदगति से कल्याणों में कल्याण अंत प्राप्त आप ही हो। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया कुंठ मेध से, हे भगवान आप अकुंठ मेधा है, आपको बार बार प्रणाम है। स्वयोग माया छन्न महिने परमात्मा ने, आपको तो आप देखते तो है नहीं है, स्वयोग माया छन्न महिमा, आप अपनी योग माया से ही आपकी महिमा ढकी है, आप छन्न है। परमात्मा आपको नमस्कार। नायम विदंते भूपा, राजा लोग ये नहीं जानते हैं, एक नाम श्री कृष्णया, श्री कृष्णी वंश के भी एक राम है, बस एक नहीं रमण करने वाले हैं। माया जौनिका छन्नम आत्मानम कालवीश्वरम, हम पढ़ा रहे हैं हरिओम, हम पढ़ा रहे हैं, अभी काट दो, काट दो। और दूसरी बात, आत्मानम अपने आप को आपने माया के जवनिका पर्दे में आच्छन्न कर लिया। कालम ईश्वरम, आप ही काल हो, आप ही ईश्वर हो। यथा शयाना पुरुषा आत्मानम गुण तत्वदृक, जैसे सोता हुआ पुरुष, शयाना पुरुषा आदमी सोता है, तो आत्मानम अपने आप के गुण तत्व को दृष्ट नहीं सकता, और नाम मात्र इंद्रिया बातम, नाम मात्र के लिए इंद्रिया बचती है सोते हुए आदमी को। ना वेद रहितम परम, फिर उसको कुछ भी उससे रहित ज्ञात नहीं रहता है। एवं स्वाम नाम मात्र विषय इंद्रिय है, इसी प्रकार से नाम मात्र में विषयों में इंद्रिय हया, इंद्रियों की यह इच्छा से विषयों में नाम मात्र में आपको माया विभ्रमत चित्ता, माया से जिनके चित्त भ्रमित हो गए हैं वे लोग ना वेद, वो आपको नहीं जानते हैं। कारण बोले स्मृति उपप्लवा, उसकी स्मृति ही नष्ट हो जाती है। जैसे सोता हुआ आदमी है, उसके तो याद नहीं रहता, जिंदा तो रहता है, ऐसे ही आदमी जिंदा तो है लेकिन उसकी स्मृति नष्ट हो गई कि मैं भगवान का आदमी हूँ, तो बस उसको ज्ञान नहीं है। सत्यादित्य सदृश मांगरी मघौघमर्ष तीर्थास्पदम हृदिकृतम सुविपक्व योग ही, सुविपक्व योग ही, जिनका योग अत्यंत परिपक्व हो गया है, तो हृदय खत्म, उनने आपको अपने हृदय में बैठा लिया है। क्यों? बोले अघौघमर्ष तीर्थास्पदम,
आपके चरण तीर्थास्पद है, पवित्र है। तो अब वो सब पापों को नष्ट करने वाली अंधी आपके चरण है, उसको हमने अद्भुत सदृश्य आज हमने आपके चरणों का दर्शन कर लिया, जो पापों को नष्ट करने वाले हैं, तीर्थास्पद है। उनको हृदय में धारण करके उत्सिक्त भक्ति को हताशय जीव को सहा, हमने उत्सिक्त भक्तिया हृदय में उत्पन्न होने वाली भक्ति से